बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन और क्रिकेट का आलमी मेला इन दिनों भारत में जारी है और अपने इख्तितामी लम्हात की तरफ गामजन है। आज 34वां मैच खेला गया वर्ल्ड कप 2023 का और फाइनल समेत 48 मैचेस खेले जाने। अब 14 मैचेस बाकी रह गए हैं, जिसमें 2 सेमीफाइनल्स और 1 फाइनल बाकी है। आज अफगानिस्तान की टीम ने, कि जिस पर माजी में ये होता रहा है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो T20 उनके प्लेयर्स स्पेशलिस्ट हैं, वनडे क्रिकेट में उनकी टीम क्रम्बल कर जाती है, ख़ासतौर पर उनकी बैटिंग लाइनअप। लेकिन आज अफगानिस्तान ने एक मरतबा फिर कहाँ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उन्होंने टारगेट चेज़ किया और आज उन्होंने नेदरलैंड्स के ख़िलाफ़ बआसानी टारगेट चेज़ किया। 180 का टारगेट था और 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। तो इस तरह अफगानिस्तान की टीम के 8 पॉइंट्स हो गए और अफगानिस्तान ने अपने इम्कानात को रोशन कर लिया है सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के हवाले से। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है सेमीफाइनल के लिए। लगता यही है कि 4 टीमों ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उसके अलावा न्यूजीलैंड के दरमियान मुकाबला होगा। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का मैच कल खेला जाना है चेन्नई के बल्कि बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और ये मैच चूँकि पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे शुरू होगा, डे मैच है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान इसमें किस तरह परफॉर्म करता है। लेकिन आज अफगान टीम की कारकर्दगी इंतहाई शानदार रही। नेदरलैंड्स की नातजुर्बाकारी और उसके 4 बैट्समैन आज रन आउट हुए और जिसमें मैक्स डॉड, जिन्होंने एक अच्छी बैटिंग की थी, निस्फ सेंचुरी बनाई थी, वो भी शामिल थे और उनके कप्तान जो थे स्कॉट एडवर्ड्स, वो भी शामिल थे जो रन आउट हुए। तो उसकी वजह से और फिर अफगान ने बॉलिंग बड़ी अच्छी की। 38 साला मोहम्मद नबी ने आज जिस तरह से बॉलिंग की, 3 विकेटें ली, मैन ऑफ द मैच रहे। बहुत सारी चीज़ें आज के मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे, कल के मैच के हवाले से डिस्कस करेंगे। और आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ ने इत्मीनान का सांस लिया होगा, क्योंकि 4 नवंबर को उनके ओहदे की मियाद ख़त्म हो रही थी। अभी तक नोटिफिकेशन तो जारी नहीं हुआ, लेकिन निगरां वज़ीर आज़म ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा है कि वर्ल्ड कप के दौरान हम नहीं छेड़ेंगे, वर्ल्ड कप के बाद सोचेंगे। तो अब क्या होता है। और दूसरी जानिब शाहिद आफरीदी, जिन्होंने ज़का अशरफ को मशवरे दिए थे कि वो ज़्यादा ना बोलें, और आज वो जाकर के गद्दाफ़ी स्टेडियम लाहौर में ज़का अशरफ साहब से मिले। इस पर भी बात करेंगे और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं क्रिकेट से रिलेटेड, उन पर बात करेंगे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन आमिर सुहेल, और उनके साथ हर रोज़ की तरह आज भी मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। आमिर, अफगानिस्तान की टीम ने जो टेक ऑफ किया है, कमाल की बैटिंग और कमाल की कारकर्दगी उनकी। देखिए, जो चीज़ आपको इनमें पसंद आ रही है, जिस तरीके से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत अशोर्ड है। बॉलर्स, बैटर्स, फील्डिंग बड़ी जान मार के कर रहे हैं। जिस तरह 4 रन आउट किए इन्होंने, तो बड़ी अशोर्ड टीम इस वक्त खेल रही है और आराम आराम से जो है वो इस वर्ल्ड कप में आगे बढ़ रही है। खतरा तो इन्होंने, खतरे की घंटी तो बजा दी है इन्होंने 2-3 टीमों के लिए, कि अगर ये कहीं पे अपसेट कर गए ऑस्ट्रेलिया को, तो फिर तो इनका चांस जो है वो बड़ा तगड़ा बन जाता है ना। और अब रिदम में आ चुके हैं, रिदम में। और देखे एक कंप्लीट यूनिट की तरह खेल रहे हैं। हाँ, फास्ट बॉलिंग थोड़ी सी इनकी जो है वो क्वेश्चनेबल है। कभी जो है इनके फास्ट बॉलर जो हैं फारूकी, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, किसी दिन बिल्कुल ऑर्डिनरी बॉलिंग करते हैं। लेकिन मैं आज समझता हूँ कि ये इनकी जीत जो थी अफगानिस्तान की, और भी बड़ी हो सकती थी। मैं ये नहीं कह रहा चेज़ में तेज़ खेलते हैं, चेज़ में मेरा ख्याल है उन्होंने सही किया। बॉलिंग में इन्होंने फास्ट बॉलर को लंबे बॉल करवाए। आप देखें 11.3 ओवर्स में 72 रन थे और 1 आउट हुआ था। बैटिंग बड़ी अच्छी कर रहे थे। मैक्स और डाउट जो है वो रन आउट हुए। देखिए, जैसी स्पिनर लगे तो रन बनाने की रफ्तार कम हुई। एक तो रन रुके, उसके बाद इनके लिए सिंगल बनानी मुश्किल हो रही थी, और फिर आउट ऑफ डेस्परेशन इन्होंने सिंगलें जो है वो स्टील करने की कोशिश की, और उसकी वजह से इन्होंने मौका दिया अफगानिस्तान के फील्डर्स को कि इनकी विकेटें ले सके। और ये देखें, ये सारा प्रेशर की वजह से हुआ कि टॉप के इनके 4 बैट्समैन रन आउट। वही जो मैंने शुरू में कहा, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि इनसे सिंगल नहीं निकल पा रही थी, और उसकी वजह से ये प्रेशर में आके सीधा मार के भागे और रन आउट हो गए। लेकिन एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वंस अगेन बाय अफगानिस्तान। समी, 38 साला मोहम्मद नबी, हालांकि हम समझ रहे थे कि राशिद खान या मुजीब अपना रोल प्ले करेंगे, आज नबी ने 38 रन देकर 9 ओवर्स और 1 गेंद में 3 खिलाड़ियों को आउट किया और मैन ऑफ द मैच भी हुआ, कप्तान भी रह चुका है। उसकी कारकर्दगी को कैसे देखेंगे? एक सीनियर प्लेयर का टीम में होना टीम के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित होता है?
जी हाँ, तो अगर देखें कि ज़बरदस्त उन्होंने आज बॉलिंग की, और अब ना सिर्फ आज, अगर आप पीछे भी मैचों में देखें स्पेशली पाकिस्तान के खिलाफ, तो बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग की है, और जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है वहाँ विकटें भी लेके दी हैं। तो मेरे ख्याल में एज अ सीनियर अगर आप देखें कि मुजीबुर रहमान को हम देख रहे थे कि ज़्यादा विकटें ले, राशिद को देख रहे थे, फिर नूर को, लेकिन इन्होंने आए और ज़बरदस्त जिस तरह बॉलिंग की और जिस तरह से ब्रेक थ्रू दे रहे हैं और इकोनॉमिकल बॉलिंग कर रहे हैं विकेट टू विकेट, तो बड़ा ज़बरदस्त है। और बीइंग ऑलराउंडर अभी तक बैटिंग मेरे ख्याल में इतना नहीं कर सके इस वर्ल्ड कप में, लेकिन एज ऑलराउंडर सीनियर प्लेयर हैं और अफगानिस्तान टीम को फायदा दे रहे हैं। एक सीनियर प्लेयर की मौजूदगी टीम में कितना वाइटल रोल प्ले करती है? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जी। देखिए, कप्तानी भी कर चुके हैं, और मेरा ख्याल है जितनी भी फ्रेंचाइज क्रिकेट पूरी दुनिया में हुए इनको एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस जो है वो अपने प्लेयर्स के साथ शेयर भी करते हैं, और जिस तरह की बॉलिंग करते हैं। देखिए, ऑफ लेट इन्होंने जो अच्छी चीज़ की है, प्लेयर जो है वो इवॉल्व करता है। ये जब नबी शुरू में आए थे तो इनका हाई आर्म एक्शन था, बिल्कुल। अब इन्होंने थोड़ा सा आर्म को नीचे किया है, और वहां से जो ये आहिस्ता बॉल करते हैं उसमें बैट्समैन कंफ्यूज होता है कि ये टर्न होना है या आर्म के साथ गेंद बाहर जाएगा, और उसमें बैट्समैन को ये गलती कराते हैं, थोड़ा सा डाउट क्रिएट करते हैं, और उसमें ये विकेट ले जाते हैं। और देखें, इनकी जो बॉलिंग में परफॉर्मेंसेज हैं दे हैव बीन आउटस्टैंडिंग। मे बी इन्होंने बहुत ज़्यादा विकेटें ना ली हों, लेकिन ये कप्तान को कंट्रोल देते हैं। अगर विकेट नहीं लेते तो उसमें ये मेक श्योर करते हैं इनको ज़्यादा रन्स भी ना बने। और अफगानिस्तान ने जो पहला वनडे खेला था आमिर, वो मोहम्मद नबी उस पहले वनडे में भी अफगानिस्तान की टीम में शामिल थे। इसका मतलब है बहुत सीजन, 38 साल की उम्र में वो खेल लें, और 37 साल की उम्र में ऑयन मॉर्गन रिटायर हो गए, इंग्लैंड का साबिक कप्तान जिसने कि वर्ल्ड कप जितवाया था। तो वहाँ पर जल्दी रिटायर हो जाते हैं, यहाँ पर काफ़ी अर्से तक खेलते रहते हैं। एज लॉन्ग एज यू आर फिट, और आप जो है, जो आपको रोल दिया गया टीम में वो आप पूरा कर रहे हैं, एज इज जस्ट अ नंबर। देखिए, आपके मिसबा भी तो 42 साल तक खेल गए। बिल्कुल। सो फिटनेस इज द की। अगर फिटनेस है तो आई थिंक ड्रॉप करने का जवाब नहीं बनता। सभी जिस तरह की जो बैटिंग थी मैक्स डॉट की, जो बड़े बिल्कुल बुझे बुझे नजर आए, लेकिन आज उन्होंने निस सेंचुरी बनाई। आप समझते हैं यही टर्निंग पॉइंट था कि 4 खिलाड़ी उनके रन आउट हो गए, जिसकी वजह से नेदरलैंड की टीम बड़ा स्कोर नहीं कर सकी। हालांकि 70 for 1 थे एक मरहले पर, लेकिन फिर उसके बाद जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो कंट्रोल नहीं कर पाए। जी हाँ, बिल्कुल। देखें, अगर 92 पे दूसरी विकेट गिरी है और साथ ही फिर उनकी 2 विकेटें गिरी, तो मेरे ख्याल में ये उनका सेटबैक था कि आते ही, और 4 आपके अगर 6 टॉप ऑर्डर में 4 रन आउट हो जाएं तो डेफिनेटली टीमें स्ट्रगल करती हैं। वरना जैसे हमने बात की थी कि विकेट इतना हाई स्कोरिंग नहीं था, अगर ये 250 करते तो कहीं ना कहीं इससे बेहतर फाइट हो सकती थी। मैक्स डॉट की बैटिंग के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज उन्होंने डिफरेंट चीज की है। इन्होंने गेंद को आने दिया अपने पास, गेंद की तरफ गए नहीं, पहले गेंद को आने दिया, जिसकी वजह से लेट खेलते रहे, जिसकी वजह से आज इनके सारे स्ट्रोक्स लगे। इन्होंने पैनिक नहीं किया, और शुरू में अगर आप देखें जब लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर बॉल कर रहे थे पिछले मैच में, बाहर की गेंद को चेज करके आउट हुए, स्लिप मारी इन्होंने। आज जो कोशिश कर रहे थे बजाय एक्स्ट्रा कवर के खेलने के, ये बिल्कुल बॉलर की तरफ खेलने का एम कर रहे थे नए बॉल के ऊपर। और ये जो उनकी अप्रोच थी, आई थिंक उनकी वजह से 2-4 शॉट मारने के बाद इनको जो कॉन्फिडेंस आया और एक अच्छी इनिंग्स खेली इन्होंने अपनी टीम के लिए। आज स्कॉट एडवर्ड्स इनके कप्तान 0 पे रन आउट हो गए, वरना वो 2 निस सेंचुरियां बना चुके थे और वो बड़े रन स्कोर कर रहे थे इस टूर्नामेंट में। देखिए, अनलकी था, जिस तरह अगर आपके टॉप ऑर्डर 4 रन आउट हो जाएंगे और फिर आपने इनके इन स्पिनर्स के खिलाफ जो है बैटिंग करनी है, तो फिर तो मुश्किल होगी। और आई थिंक के मेरे अपने ज़ाती ख्याल में ये 179 ज़्यादा कर गए। अच्छा, ज़्यादा करके कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो है फास्ट बॉलर का ओवर यूज़ किया इन्होंने। हाँ। और जिसकी वजह से वो जो हम सुबह बात कर रहे थे कि अब जल्दी स्पिनर लेकर आ जाएंगे, जो हम बात कर रहे थे, लेकिन और हमने यही कहा था नबी को लगा दे। हाँ, और नबी सो बेसिकली मैं समझता हूँ कि अगर ये थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाते, स्पिनर्स को शुरू में ले आते, मेरा ख्याल है इनसे इतने भी रन नहीं बनने थे, क्योंकि मेन स्कोर जो हुआ है 72 रन हुए हैं शुरू में, फास्ट 11 ओवर्स में। 11, लेकिन जो रन आउट हुए हैं समी, अगर आप रन आउट देखें कि
अच्छी थ्रो और अच्छी कलेक्शन इकराम अली खेल की, इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, अगर ओवरऑल आप देखें कि अफगानिस्तान की ये टीम जो है ये काफ़ी ज़्यादा फिट नज़र आ रही है, जाइल नज़र आ रही है, तो मेरे ख्याल में फिटनेस को बड़ी इंपॉर्टेंस दी हुई है इस अफगानिस्तान टीम ने। जब भी आप देखें कि आउटस्टैंडिंग इनकी परफॉर्मेंस अब नेक्स्ट लेवल पे नज़र आ रही है, फिर आप रनआउट देखें आज चारों, तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह ये अब फिट नज़र आ रहे हैं। पहले देखें सिर्फ ये कोशिश करते थे कि फ्लेम पॉइंट मतलब अब चौको छक्कों पर रहें, लेकिन इस वर्ल्ड कप में नज़र आया कि इन्होंने छोटी छोटी डिटेल को भी इन्होंने फोकस किया है और उसको इम्प्रूव किया है। तो इसमें कोचिंग स्टाफ का रोल आप समझते हैं? जी हाँ, कोचिंग स्टाफ का रोल है, फिर सारे मैनेजमेंट का रोल है, फिर प्लेयरों का खुद रोल है। जब प्लेयर खुद रियलाइज़ करता है कि मुझे काम करना है, हमने बेहतर होना है, नेक्स्ट लेवल पे आना है, फिर ये चीज़ें हेल्प करती हैं। तो मैं ख्याल है एज ए टीम इन लोगों ने सोचा है कि और वर्क भी किया है फिटनेस पे, जिसकी वजह से इनकी बहुत ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज आप देखें बहुत अच्छी नज़र आ रही है। और जो इम्प्रूवमेंट की बात आप कर रहे हैं ना इकबाल भाई, वो आप देखें ये बहुत ज़्यादा रिलाई करते थे, ये मैंने पहले भी बात की थी गुरबाज के ऊपर। गुरबाज के ऊपर गुरबाज पिछले जितने भी मैच ये जीते हैं सिवाय इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने ब्रिस्क 80 किया था, उसके अलावा उनसे रन्स नहीं हो रहे। अगर वो नहीं कर रहे तो बाकी प्लेयर जो हैं वो खड़े हुए हैं। रहमत शाह की आपने तारीफ की थी, कितनी जबरदस्त, टेक्निकली बहुत अच्छा प्लेयर है। मैं समझता हूँ इनमें टेक्निकली सबसे अच्छा प्लेयर है। अब वो अपने आप को अप्लाई कर रहा है और साथ में जो टॉप ऑर्डर है वो भी इब्राहिम, हशमतुल्लाह, हशमतुल्लाह देखें आराम आराम से विद इन हिमसेल्फ एट टाइम्स he does not look attractive at all। ऐसा लग रहा है कि फंसा हुआ है, लेकिन आराम आराम से खेल के और चौका लगा के वो अपना जॉब कर रहा है। और मेरा ख्याल है तीसरी या चौथी इनकी तीसरी 50 है उनकी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेल रहे हैं। और जब भी चेज में आप देखें कि ज्यादा जिम्मेदारी से खेल रहा है हशमत, चेज में जाके बड़ा लिमिटेशन में जाके खेलता है और उसके दिमाग में ये होता है कि मैंने अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाना है और मैंने आउट नहीं होना। अब आप चेस में देखें ना, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। इन्होंने चेस करते हुए जो दूसरा मैच था श्रीलंका, उसके खिलाफ इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और आज भी इन्होंने 3 विनिंग हिट्स भी लगाए और 3 विनिंग हिट्स भी लगाई। समी, अगर हम देखें अफगानिस्तान की इस बैटिंग कारकर्दगी को, तो अगर इब्राहिम ज़ादरान रन स्कोर नहीं कर रहा, रहमानुल्लाह गुरबाज रन स्कोर नहीं कर रहा, तो नीचे वाले करें। आप समझते हैं कि गुरबाज से जो विकेट कीपिंग का लिया गया उससे भी फ़र्क पड़ा है कि इकराम अली खेल ज़्यादा मुतहरिक नज़र आया एज अ विकेट कीपर? जी हाँ, बिल्कुल देखें, क्योंकि अगर आप देखें गुरबाज की तो थ्रू आउट ऑल ओवर द वर्ल्ड वो भी लीग्स वगैरह खेल लें, तो हो सकता है वर्कलोड मैनेजमेंट उनको ज़्यादा थोड़ा फटीक हो रहा, तो उन्होंने कीपर भी डाला। फिर वो जिस तरह बारी कर रहे हैं मिडिल ऑर्डर में आके, तो उनकी टीम की जो डेप्थ है वो बढ़ गई। फिर आप देखें कि वो उसने रन नहीं किए, लेकिन अब उनको रियलाइज़ हुआ है कि कितनी काम अप्रोच उन्होंने सारे मैचेज में चेंज किया। अब उनको जीत की, जैसे आप कहते हैं ना कि आदत लग गई है, तो उनको अब थोड़ी आदत हो गई है, समझ आना शुरू हो गया है कि हमें पैनिक नहीं होना और हमें बहुत तरीके से हम ये कर लेंगे, बिलीव आ गया। आमिर, बांग्लादेश, इंडिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ मैचेस हारा अफगानिस्तान, लेकिन फिर उसने बड़ी टीमों को, इंग्लैंड को हराया, उसने पाकिस्तान को हराया, उसने फिर श्रीलंका को हराया, आज नीदरलैंड को हराया। तो ये 4 फतूहात आप समझते हैं गेट खोला है अफगानिस्तान के लिए? कुछ उम्मीद की शमा रोशन हुई है? सोच तो रहे होंगे कि बांग्लादेश सबसे हारी, हम क्यों हारे होंगे। हाँ, ये अगर वो उनसे मैच जीत रहे होते तो अभी तो वो क्लियर कट थे। बिल्कुल, अभी तो वो स्ट्रॉन्ग पहले ही मैच ये बांग्लादेश से हार गए थे ना। लेकिन ये देखें कि इन्होंने चेंजेस किए, इसको इकराम अली हजरतुल्लाह को लेके आए, अजमत उमर जई, वो आए ऑलराउंडर, वो बैटिंग बहुत जबरदस्त करते हैं। फिर अली खेल विकेट कीपर, वो भी बैटिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं। बैटिंग इनकी चलेगी 8वें नंबर तक, बॉलिंग के ऑप्शन आ गए इनके पास 6-7। लेकिन बहादुर कप्तानी होगा कि 4 स्पिनर्स के साथ मैदान में उतरे वनडे में। देखिए कंडीशंस इस तरह की, ठीक है, और फास्ट बॉलर्स में उनके पास चॉइसेस नहीं है, इतनी नहीं। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 2 साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल और मोहम्मद शमी के साथ एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगादे में आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे अफगानिस्तान की फतह के हवाले से, जो आज अफगानिस्तान ने नीदरलैंड्स को हराया। कल पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से मैच है और वहाँ से खबर यह आई है कि न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन, जो चेन्नई में ज़ख्मी हो गए थे, जिनके हाथ पे गेंद लगी थी, आज उन्होंने नेट में बैटिंग की है और लग यही रहा है कि जो विलियमसन जो है वो नुमाइंदगी करेंगे न्यूजीलैंड की। आमिर, केन विलियमसन की वापसी न्यूजीलैंड टीम के लिए कितना बड़ा बूस्ट होगा? बहुत बड़ा बूस्ट होगा, कैप्टन है, और उसके बाद स्पेशली विद द फैक्ट के 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारे हुए,
तो कैप्टन आके हर चीज़ को गैदर करने की कोशिश करेंगे, रीग्रुप भी करवाएंगे। अब डेफिनेटली कप्तान के आने से एटीट्यूड में तो फ़र्क आएगा और प्लेयर बिल्कुल कोशिश करेंगे कि अपना 100% दे, क्योंकि कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है इनका, दोनों टीमों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। अगर सेमीफाइनल में खेलना है तो दोनों टीमों में से किसी एक को जरूर जीतना होगा। और मैं ये कहूँगा कि कल का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वर्ल्ड कप में। क्योंकि दूसरा मैच भी बड़ा अच्छा है। बताएं ना कौन दूसरा आप बताएं ना, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है। ये दोनों मैच डिसाइड करेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है इंग्लैंड तो इसका मतलब है तीसरी टीम जो है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगी। फिर पाकिस्तान कहाँ जाएगा? पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान ये रेस में रहेंगे चौथी पोजीशन के लिए। अगर ऑस्ट्रेलिया हारता है तो फिर जो है वो चारों टीमों जो है वो मेहनत उनको करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, दोनों को एडवांटेज है। हल्का मैच है आखिर में, हल्का मैच है। सो कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा मेरा ख्याल है 4-5 टीमों के लिए। न्यूजीलैंड का श्रीलंका से समी आखिरी मैच, और इनका ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मैच बांग्लादेश से। तो इस लिहाज से इन दोनों के उन ऐसी टीमों से इनके मैचेस हैं कि जो टीमें, काइल जेमिसन न्यूजीलैंड के जो फास्ट बॉलर हैं वो आ गए टीम में वापस, क्योंकि मैट हेनरी की जगह रिप्लेसमेंट लिया है। आज ये अफवाहें गश्त कर रही थी कि अबरार अहमद को टीम में जो है ना टेक्निकल कमेटी से रिक्वेस्ट करके शामिल किया गया, लेकिन अभी तक तो उसकी कोई इत्तला नहीं थी और लगता भी नहीं है कि एकदम से शामिल किया जाए। आज तो प्रैक्टिस भी की है पाकिस्तानी टीम ने। कैसे देखते हैं काइल जेमिसन अगर आते हैं तो मैट हेनरी का तो बड़ा उनको लॉस होगा न्यूजीलैंड की टीम को? जी हाँ बिल्कुल, मैट हेनरी शुरू में उनको विकेटें लेके दे रहे थे और जिस तरह वो अच्छी लेंथ पे बॉल कर रहे थे, जिस तरह वो बॉल कर रहे थे तो बैट्समैन के लिए खतरा थे। हाल में आप ये गेम आए और एक दो अभी भी इनको तशवीश है कि एक दो और इंजरी है। आई डोंट नो के विलियमसन और मार्क चैपमैन, इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी इतनी फिट नहीं है। जी हाँ, फिर कप्तान आए, ये भी पता नहीं कि 100% है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में ये सब चीज़ें देखनी होगी। और न्यूजीलैंड की ऐसी टीम में देखें 2-4 लड़के नए आ जाएं तो पूरा कम्बिनेशन डिस्टर्ब होता है। तो हमारे पास चांस है कि हम इसको एक्सप्लॉइट करें और ये कि कल अच्छे मार्जिन से जीतें, तो हम वर्ल्ड कप में उम्मीद है। चांस है हमें, देखिए चांस है, क्योंकि मैट हेनरी जो है वो इनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान के बैटर्स की इस टॉप ऑर्डर की इस वर्ल्ड कप में बात करें, अगर आप अब्दुल्ला शफीक की भी बात करें, वो भी एक दो दफ़ा अंदर आते गेंद के ऊपर आउट हुए। बाबर आजम आउट हुए, रिजवान आउट हुए अंदर आते गेंद के ऊपर। सो मैट हेनरी का ना खेलना मेरा ख्याल है आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि वो एंगल से बॉल करते हैं नया और उनका गेंद एंड अप करता है मिडिल स्टंप पे जब वो अंदर लेके आते हैं, और बाहर भी उनका बहुत अच्छा निकलता है। सो मैं समझता हूँ कि उनका ना खेलना पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित हो सकती है सभी उनका ना खेलना। जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि फिटनेस प्रॉब्लम तो है, अब हम किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं और किस तरह से कल का मैच खेलते हैं ये ज़रूर देखना होगा। जिस एटीट्यूड से हम पिछला मैच खेले और लास्ट मैच खेले साउथ अफ्रीका वाले भी, बेशक आप नहीं जीते लेकिन वही एटीट्यूड लेके आए और आपने जो अपनी चीज़ें 100% दी, तो उम्मीद है कि कल भी आप जीतेंगे। एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। 3 मैच हारे हैं ऑन द ट्रॉट, और अगर आप सारे न्यूजीलैंड के बैटर्स की बात करें, 2 ओपनर्स जो थोड़ा सा शुरू में एहतियात से खेलते हैं, बाकी आके अटैक कर रहे हैं, अग्रेशन से खेल रहे हैं। 3 मैच हारे हुए हैं, मुझे नहीं लगता वो वाला एग्रेशन जो है वो इतनी आसानी से ये आके अग्रेसिव क्रिकेट बैट्समैन जो खेलेंगे कि फ्री फ्लोइंग इनिंग्स खेलने की कोशिश करें, बॉलर्स के ऊपर अटैक करें, चौके ढूंढने की कोशिश करें, वो इस मैच में, प्रेशर वाले मैच में मेरे ख्याल में मुश्किल होगा। देखिए उन्होंने इंग्लैंड को 9 विकेटों से हराया, फिर नीदरलैंड के खिलाफ ये 99 रन से न्यूजीलैंड जीता, फिर 8 विकेटों से जीता बांग्लादेश के खिलाफ, अफगानिस्तान के खिलाफ जीता चेन्नई में, और फिर उसके बाद जिस तरह से 3 मैचेस ऑन द ट्रॉट हारा है इंडिया, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से, तो ये बड़ी एक परेशानी की बात है न्यूजीलैंड। इन बिटवीन जो मैच हुआ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला न्यूजीलैंड। हाँ 5 रन बहुत जबरदस्त खेला, 385 करने थे, इतना बड़ा टारगेट। एग्जैक्टली। लेकिन उसके बाद एकदम से जो इनकी परफॉर्मेंस अगेंस्ट साउथ अफ्रीका थी वो बिल्कुल ही जो है वो बैठ गए। सो डेफिनेटली ये टीम प्रेशर में होगी। वो जो वो फ्री फ्लोइंग इनिंग्स है वो मुझे मुश्किल नज़र आती है, लेकिन ऑन द डे आप कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बैट्समैन प्रेशर में होंगे।
डेवन कॉनवे भी इतना नहीं चले हैं जिस तरह हम तवक्को कर रहे थे। शुरू के 1-2 मैचेस में थे, लेकिन उसके बाद से वो एक इम्पैक्ट क्रिएट करने में नाकाम रहे। ग्लेन फिलिप्स ने थोड़ी बैटिंग की, जो 190 रन से हारे आखिरी मैच, उसमें साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लेकिन आप क्या देखते हैं जो इनकी बैटिंग लाइनअप है, जिस तरह से अगर इनका डेवन कॉनवे इनिंग्स ओपन करता है और दीगर रविंद्रा रुचेरा रविंद्रा जो है वो एक इनके ऐसे प्लेयर है कि जो उभर कर सामने आए हैं, बाकी कैसे देखते हैं बाकियों? जी हाँ, देखें अगर डेविड कॉनवे की बात करें, स्टार्ट अच्छा लिया उन्होंने वर्ल्ड कप का, 2-3 मैच में स्कोर भी किए, लेकिन अब उनसे स्कोर नहीं हो रहा। इसी तरह आप ले विलियम को, 1-2 इनिंग अच्छी खेली लेकिन इतना ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाए। तो बैटिंग इनके अराउंड खेल लिया रविंद्रा के और डैरिल मिचेल के, ये दोनों इनके बड़े की प्लेयर हैं। भाई रविंद्रा ने 415 रन किए और डैरिल मिचेल ने 300। आपको याद होगा जब पहले मैच में रविंद्रा ने और कॉनवे ने 100 किया, कॉनवे ने बड़ा 100 किया। आपने मेरे से पूछा, मैंने कहा हाँ ठीक बैटिंग की है, मेरा फोकस रविंद्रा पे था क्योंकि कॉनवे ने ठीक है बड़ा स्कोर किया लेकिन कन्विंसिंग नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आपको ये फील थी कि ये बैट्समैन कहीं ना कहीं जाके पकड़ा जाएगा। 7 मैचों में रविंद्रा ने 200 किए, 250 किए, और जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है, इनकी विकेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी हाँ, मिडिल ऑफ द इनिंग आपको पता है कि हम लोग स्ट्रगल करते आ रहे हैं। अगर हमने मिडिल ऑफ द इनिंग कंट्रोल किया और ये विकेटें लिए और किसी तरह कंटेन किया, रन लीक नहीं किए, तो मेरे ख्याल में हमारे चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। और जैसे आपने बात की कि पाकिस्तान, देखें हम लोग आखिरी मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड से, इस वक्त बॉटम ऑफ द टेबल है इंग्लैंड। तो ऐसा है कि टीम तो उनमें खैर प्लेयर काफ़ी फैक्टर है, अच्छी टीम है, लेकिन इस वक्त उनकी जो पोजीशन है बिल्कुल डाउन। कल के बाद पता चलेगा। हाँ, तो कल का अगर हम मैच जीतते हैं तो हम लास्ट मैच में हमारे चांसेस मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, हमारा एक सेगमेंट है क्या आप जानते हैं, और देखते हैं कि आज क्या सवाल है। इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए? रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, डेविड वार्नर और हेनरिक क्लासन। ये आपने इनमें से कोई एक सही जवाब है। आपने देखना है कि इस वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज़्यादा छक्के किस खिलाड़ी ने लगाए। इसका जवाब हम प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में देंगे। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज़। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज अफगानिस्तान ने नीदरलैंड को हराकर 7 विकेटों से अपने चांसेस को काफ़ी रोशन कर लिया है सेमीफाइनल खेलने के। लेकिन कल का मैच जो कि डे मैच है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जहां पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया ने हराया था। लेकिन पाकिस्तानी टीम के साथ आमिर एक और चीज़, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान कोलकाता गया, वापस आया, फिर जाएगा कोलकाता, और पहले पाकिस्तान चेन्नई चला गया, फिर बेंगलोर आया। ट्रैवलिंग से फर्क पड़ता है कि नहीं? सब टीमों के लिए इसी तरह है। अब ऊंट के ऊपर सफर तो करना नहीं, आपने जहाज पे जाना है। सो ये स्केड्यूल देखें बहुत अरसा पहले आ गया था आपके पास। ये बीच में चेंज भी हुआ है। अब वो महीना पहले चेंज हुआ था ना वर्ल्ड कप से। सो आपके पास सारा आइटिनरी पड़ी हुई थी, आपको उसी के मुताबिक एडजस्ट तो करना था। अब कल का मैच इकबाल भाई बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ था, आपको याद है जब बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहीं पे टॉस जीत के पहले बैटिंग कराई। अब कल कहीं बैटिंग ना कर लें, पाकिस्तान पहले बैटिंग ना कर ले। हाँ क्योंकि मॉइस्चर वगैरह नहीं देखें, आपने एब्सोल्यूट श्योर होना है कि पिच जो है, क्योंकि बारिश हो रही है वहां पे, ठीक है, और मुझे नहीं पता कि क्यूरेटर के पास कितना टाइम था पानी भी दिया होगा उसको तैयार करने का। तो आपने मेक श्योर करना है अगर मॉइस्चर है और आपको एब्सोल्युटली श्योर हैं कि ये मॉइस्चर जो है घंटा सवा घंटा रहेगा, तो फिर आपने बॉलिंग करनी है। उसकी वजह यह है कि बारिश के इम्कान है। तो डकवर्थ एंड लुइस जो है वो चेजिंग में आपके लिए आसानी पैदा कर देता है। जब आप टोटल सेट कर रहे होते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो बड़ा सोच समझ के फैसला करना है। ये नहीं करना कि पिछले मैच में क्रिटिसिज्म हुआ तो इस दफा पहले बैटिंग कर लो। समी कैसे देखते हैं? पाकिस्तानी फास्ट बॉलर रिदम में तो आ गए हैं, मतलब शाहीन शाह अफरीदी टॉप विकेट टेकर्स में आ गए हैं। उसके अलावा जो बॉलिंग हारिस रऊफ ने भी अच्छी की कोलकाता में, और मोहम्मद वसीम जूनियर भी। आप देखते हैं कि हसन अली को कहीं ना डाल दें तजुर्बे की बुनियाद पर कल के मैच में?
देखिए अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी नए बॉल से बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं हम दूसरे एंड से। तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ सॉर्ट आउट करनी है, क्योंकि अगर हमें ये मैच जीतना है तो हमें दोनों एंड से डिसिप्लिन बॉलिंग करनी पड़ेगी और चांसेस क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं अगर हो सकता है स्पिनर से अगर इनसे नहीं हो रहा परफॉर्म तो ये सोचेंगे ज़रूर कि चाहता फास्ट बॉलर खिला दें। और वैसे भी कल जिस तरह आमिर भाई ने कहा बारिश होने का इम्कान है, तो कहीं ना कहीं अगर बॉलिंग बाद में आती है, ग्राउंड गीला है या बॉल गीला हो रहा है, तो ऐसी सूरत में फास्ट बॉलर के ज़्यादा अच्छे 16 विकेटें शाहीन शाह अफरीदी की हैं, 12 विकेटें हारिस रऊफ की हैं, 8 विकेटें हसन अली की हैं। अगर आप इस चार्ट को देखें, वसीम जूनियर की 5 विकेटें 2 मैचेस में, उसामा मीर इतने इंप्रेसिव नहीं रहे, 4 उन्होंने खिलाड़ियों को आउट किया है 4 मैचेस में, और शादाब ने 2 को। तो आमिर फिर हमारे लिए वही हमारे स्पिनर्स जो है वो हमारे लिए परेशानी का बाइस बन रहे हैं। लेकिन अगर तो मॉइस्चर हुआ तो 4 फास्ट बॉलर खिला सकते हैं। पहले अगर आप बॉलिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ स्पिनर का गेंद ग्रिप होगा। क्या ख्याल है समीर? बिल्कुल, गेंद ग्रिप भी होगा और टर्न भी होगा अगर मॉइस्चर हुआ पिच के ऊपर। तो आई थिंक इफ्तिखार कैन बी अ बेटर ऑप्शन। लेकिन जो समी ने कहा है कि अगर बारिश हो जाती है तो 4 फास्ट बॉलर तो खिला सकते हैं। आप अगर सेकेंड इनिंग्स में बॉल करते हो तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सी है नए बॉल के साथ, क्योंकि बादल होंगे, नया बॉल अगर मॉइस्चर नहीं है पिच के ऊपर तो वो जो ओवरकास्ट कंडीशन में गेंद थोड़ा बहुत करता जरूर है, तो फिर आपको फास्ट बॉलर से नया बॉल करवाना पड़ेगा। तो आउटफील्ड भी तो बहुत तेज है, गेंद जहां बल्ले से लगी और सीधा सीधा चौका होता है, उधर फ्लाई भी बड़ा करता है ना बहुत। और ग्राउंड इतना बड़ा तो नहीं बड़ा नहीं है, लेकिन गेंद जाता है वहां पर, ट्रेवल करता है। और अगर आप ऑल अलोंग द ग्राउंड भी खेलें तो गेंद गोली की तरह निकलता है। सो आउटफील्ड तो तेज है, लेकिन बारिश की वजह से आप देखना कितना फर्क पड़ा है, क्योंकि ये पूरी ग्राउंड कवर नहीं होती वहां पे। ये बेंगलोर वाली? हाँ, अच्छा। मोस्टली इंडिया में जो ग्राउंड है वो पूरी कवर नहीं करता, फुल कवर नहीं होता। हाँ। जैसे श्रीलंका में पूरी कवर होती है, इधर नहीं है। बांग्लादेश में पूरी कवर करते हैं ऑलमोस्ट। सो यहाँ पे मेरा ख्याल है कि ये देखना होगा कि बारिश की वजह से किस किस चीज़ के ऊपर असर पड़ा है, फिर आपको सही डिसीजन करने हैं पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान में हम अगर कवर नहीं करते तो सुपर सॉपर का हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में। हालांकि वह इतना क्रिकेट बोर्ड इतना अमीर है, इतना पैसा है, हम ग्राउंड को बेहतर कंडीशन में क्यों नहीं लाते। मुझे याद है कि एक दफ़ा नेशनल स्टेडियम कराची में जब बारिश हो गई थी तो वो हीटर रख के पिच को सुखा रहे थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। गुजरावाला में हेलीकॉप्टर मंगवाया पाकिस्तान में, और वो मैच था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस पाकिस्तान, तो उनके फास्ट बॉलर बड़े तेज थे, गीली विकेट थी। मैं तमाशाई की ऐसे से मैच देख रहा था और मैं देख रहा था कि ये मुल्तान में था कि किधर था? कराची में हीटर रख के ना वो उसको सुखा रहे थे। उस वक्त तो ऐसी फैसिलिटीज नहीं होती, लेकिन होनी चाहिए। क्या ख्याल है आपको? ग्राउंड्स ऐसे होने चाहिए कवर्ड, ताकि मैचेस ऑन टाइम। कुर्सियां चेंज करने से फुर्सत मिले। कुर्सी 78,000 रुपए की अगर आप कुर्सी ले लेंगे, वो वाली भी कुर्सी जो ये लेदर की कुर्सी है, पता नहीं, चेयरमैन की कुर्सी है ये लगता है। तो वो अगर वो कुर्सी ले लेंगे आप तो फिर कैसे ग्राउंड में समी, तो आप डोमेस्टिक खेलते हैं, ग्राउंड में होना चाहिए ना। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तानी ग्राउंड्स के लिए उनकी फैसिलिटीज होनी चाहिए ना, कि बारिश हो जाए कुछ हो जाए तो कैसे आप कवर करेंगे? जब श्रीलंका जैसे मुल्क में कवर कर लेते हैं तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो सकता? जी अब देखें, बिल्कुल हमने बात की है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम होने वाला है। इवन आप देखने की नेशनल टीम, इनके पास 50 आउट ग्राउंड है अभी, जो कि इंटरनेशनल लेवल के, और हमारे पास वही 4-5 है। हमसे वही नहीं संभलते। अब इतने इशू हैं, जैसे आपने बताया विकेट का, कहीं ना कहीं और भी बहुत सारे इशू है। फिर नीचे अगर ग्रास रूट लेवल पे आए तो भी ग्राउंड इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है हर सतह पे। इवन इंटरनेशनल लेवल के स्टेडियम देख लें, फिर ग्रास रूट देख लें, तो हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जिसपे आपकी क्रिकेट कब होगी हमारे यहाँ। देखें जिस तरह कायज़म ट्रॉफी हुई, कायज़म ट्रॉफी में जो मैचेस हुए उसमें बैट्समैनों के बड़े उनके लिए बहुत ही अच्छी सूरत हाल थी, लेकिन अब जो वनडे कप हो रहा है उसमें बॉलर्स छाए हुए हैं। समझ नहीं आता कि किस तरह का हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन प्रोग्राम के आखिरी ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद आमिर सुहेल और मोहम्मद समी के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको जोश जगाते में खुशामदीद कहते हैं। सबकी नज़रें कल के मैच पर मरकूज़ हैं। कल का मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा और कल हम एक्सप्रेस न्यूज़ की जोश जगाते की स्पेशल ट्रांसमिशन में सुबह 9 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे और तजिया और तबसरा पेश करेंगे। देखते हैं क्या चेंजेस होती हैं, लेकिन जो हमने अपने ज़राए से पता किया है कि अबरार अहमद के बारे में अफवाहें गश्त कर रही थी कि शायद उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने रिक्वेस्ट की है। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन्होंने टेक्निकल कमेटी से रिप्लेसमेंट की बात की हो। लेकिन आमिर, जो हमारे स्पिनर्स हैं,
आप क्या समझते हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट चल पाएंगे हमारे स्पिनर्स जो हमारी कारकर्दगी है? देखिए, अगर आप उसामा मीर की बॉलिंग लें, उनके साथ एक चीज़ एसोसिएट नहीं की जाती कि ये टाइट बॉलिंग करेंगे, कहीं ना कहीं फुल टॉस कर फुल देते हैं, टॉस या लूज अपने बॉल पाँव में कर देते हैं। मारेंगे। वो कंसिडर करते हुए अगर आप देखें तो इन्होंने 7 रन ओवर दिए हुए। लेग स्पिनर्स के साथ यही आप एसोसिएट करते हो ना, अगर ये रन्स देते हैं तो आपको विकेट्स भी लेके देते हैं, तो वो इक्वलाइज हो जाता है। लेकिन बाकी जो लेग स्पिनर्स हैं, अगर आप उनकी परफॉर्मेंसेस देखें, अगर आप शादाब, नवाज, नहीं आप दूसरी टीमों के जाम्पा को देख लें, जंपा ने क्या जबरदस्त बॉलिंग की है। और उनका इकोनॉमी रेट भी बहुत नीचे है। सो उसामा मीर का आपको पता था कि ये रन्स देता है, तो फिर भी आपने अगर उसके ऊपर किया तो फिर आपको अब झेलना पड़ेगा। अब क्या करेंगे आप? नवाज को कैसे देखते हैं? नवाज को खिलाएंगे कल? मेरे ख्याल में देखें कहीं ना कहीं इन्होंने रिप्लेसमेंट नहीं ली, तो हो सकता है ये शदाब को खिलाने का सोच रहा हूँ। डोंट नो कि उनकी क्या कंडीशन है, लेकिन अगर एक साल में रिप्लेसमेंट तीसरी दफा कंकशन का शिकार हुए हैं शादाब खान। जी हाँ, लेकिन सुना गया है कि आज वो प्रैक्टिस भी की उन्होंने, तो हो सकता है कि शायद वो कल उसी पे चांस लें, क्योंकि सामा की सही बात की उन्होंने कि वो अभी तक विकेटें लेने नहीं ले पा रहा। और अगर आप लेग स्पिनर लूज बॉल्स भी काफी जी हाँ, फुल टॉस हो रही है, वजह से फ्लाइट देता है वो। जी हाँ। शदाब की तरह तेज तो नहीं करता ना। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में कल ये शदाब को खिलाने का रिस्क लेंगे, क्योंकि शदाब भी कंकशन और अब इमाम तो वापस आते नजर नहीं आ रहे आपको। मेरे ख्याल में बैटिंग ऑर्डर सेम जाएगा। मेरे नहीं ख्याल के इमाम के अभी सलमान अली आगा खेल सकते हैं कल समी? मैं आमिर से भी ये पूछूंगा। जी हाँ, बिल्कुल खेल सकते हैं, डिपेंड करता है। तो उनको बॉलिंग क्यों नहीं कराई जब वो खेले थे वहां पर अगेंस्ट बांग्लादेश? बिल्कुल करानी चाहिए थी। अगर देखिए, अगर शदाब खेलते तो वो ये रिप्लेसमेंट होंगे सलमान अली आगा सलमान अली आगा। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो उसमें मैं ये समझता हूं कि 2 लेग स्पिनर, पहले हम बड़ा एडवोकेट करते रहे, मुश्किल है कि न्यूजीलैंड। 2 लेग स्पिनर आप खब्बे बैट्समैन ज्यादा है, खब्बे लेफ्ट बैट्समैन हैंडेड ज्यादा है। सही कह रहे हैं आप। सो यहाँ पे आके आपको फैसला करना है कि सलमान अली आगा को अगर खिलाना तो उसकी यूसेज क्या होगी, बॉलिंग करानी। अगर आपने फास्ट बॉलर को खिलाना है तो फिर इफ्तिखार की यूसेज क्या होगी। ये सवालों के जवाब ढूंढने के बाद आपने चेंजेस करनी है। टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर तो कह रहे हैं कि वी आर वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर बीटिंग बांग्लादेश, और उससे पहले जिस तरीके से हम फाइट करके हारे 1 विकेट से साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पाकिस्तानी टीम हैज़ कम बैक इनटू इट्स ओन ग्रूव, उसमें वापस आ चुकी है। जी हाँ, बिल्कुल। देखें लास्ट 2 मैच जिस तरह खेले, इवन साउथ अफ्रीका के खिलाफ हारे भी, लेकिन नज़र आया कि टीम लड़ती हुई नज़र आई। लेकिन आप अगर उससे पहले देखें तो हम 3-4 मैच में हमारी परफॉर्मेंस ही थी कि हमने, का असर तो नहीं था कहीं? आई डोंट नो किस चीज़ का असर था, लेकिन ये पहले हो जाता। मैं कहा कि प्रेस रिलीज पहले हो जाता। नहीं, प्रेस रिलीज ये एटीट्यूड अगर लड़कों का पहले हो जाता है, ये जिस तरह ये इन्होंने फाइट की है, ये अगर पहले मैच से दिखती तो हो सकता है कि पाकिस्तान की कंडीशन अभी दूसरी होती। दूसरे 1-2 पॉइंट जो हमने लूज़ किया अफगानिस्तान से, इवन साउथ अफ्रीका का मैच ले लें, अगर कहीं भी वो 2 पॉइंट मिलते तो आज हमारी पोजीशन डिफरेंट होती। लेकिन पहले मैच में तो चीफ सेलेक्टर गए थे, हम जीत गए थे पहला मैच नीदरलैंड से, दूसरा मैच हम श्रीलंका से जीत गए थे। उसके बाद क्या हुआ? जी, उसके बाद बिल्कुल आपने कहा कि 2 मैच हमें सॉर्ट आउट करने में लगे चीज़ें, ना हमारी बैटिंग का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिला, ना हमारी बॉलिंग हुई इस तरह की जिस तरह चाह रहे थे, तो 2 मैच लगे हमारे को, लेकिन अब रिकवर कर गए। और अगर कल का मैच जीतते हैं तो समहाउ हमारा स्टिल चांसेस होगा सेमीफाइनल का। तो फोकस कल के मैच नेट रन रेट भी काउंट होगा कल का मैच, या सिर्फ जीतने पे कंसंट्रेट करें? देखें, पहले जीतने पर कंसंट्रेट करें, और क्योंकि वेदर भी कल के सुना है कि डॉजी है, तो कुछ पता नहीं है कि अभी क्या कंडीशन है। तो पहले तो आपने जीतना है। आपके पास मैंने बताया ना आखिरी मैच है, अगर आपका रन रेट का इशू हो तो आखिरी मैच में भी आप चांस ले सकते हैं, लेकिन समहाउ जब आप जीतने करीब हो तब आप चांस ले सकते हैं कि रन रेट अच्छा करें। लेकिन आमिर, एक और चीज़ है ना कि इंग्लैंड के जहन में ये भी बात होगी कि 8 टॉप की टीमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड बड़ा ज़बरदस्त जीता था पिछले वर्ल्ड कप का फाइनल, तो ये भी होगा उनके जहन में कि कम से कम 8 में आ जाए। नहीं, कहीं ना कहीं इंग्लैंड को तो टर्न अप करना पड़ेगा। ये तो आप अपनी प्राइड के लिए खेलेंगे, क्योंकि बड़ी एम्बैरेसिंग चीज़ है कि 6 मैच खेले हैं और उन्होंने अभी तक एक मैच जीता है। ठीक, और उनको अभी इनके मेरा ख्याल है नीदरलैंड और इनके साथ इनके मैचेस बाकी हैं, तो यू थिंक कि ये जो है वो ऊपर आ जाएंगे, नीदरलैंड से तो ऊपर आ जाएंगे और बांग्लादेश से। लेकिन अभी आपने मिकी आर्थर की बात की, जब आप जीते हैं तो ये बोलना शुरू कर देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ जाते हैं। उसके अलावा जब आप हारते हैं, और आपने ड्रेसिंग रूम में देखा होगा कि डग आउट से उठ के अंदर चले जाते हैं। इन प्लेयरों के साथ साथ इनको भी डिसिप्लिन सिखाने की ज़रूरत है।
तो इनको लाया कौन था? सेठी साहब तो उन्होंने रिन्यू किया, उससे पहले कौन लाया था? पहले भी तो रहे थे ना ये। सेठी साहब ही लेके आए थे। वही बस वही इनके सपोर्टर हैं। अभी पहली दफा भी मेरा ख्याल है ये मिकी आर्थर उन्हीं के जमाने में आया। मिसबा जब शहरयार खान के दौर में आए तो फिर इनको हटाया गया ना। नहीं, मिसबा उनके दौर में आए थे ना, एहसान मानी के दौर में आए थे 2019 के वर्ल्ड कप के उससे पहले मिकी आर्थर थे। अच्छा समी, अब आखिरी सवाल, प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। कितना आप समझते हैं अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है कितना स्कोर यहाँ लगाना पड़ेगा? आप हमें टेस्ट कर रहे थे आप हमें टेस्ट कर रहे थे ये घुमा फिरा के। आप समझते सिर्फ आपकी याददाश्त बहुत नहीं, है। आपकी याददाश्त को सलाम। समी कितना टिप्पे करने से बाहर नहीं आते। सभी कितना हो? अब तो करते हम बात ही, अब तो टाइम नहीं रह गया, वरना हम बात करते। एक्सटेंशन मिल गई, जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी में लोगों को एक्सटेंशन मिलती है, इस तरह रज़ाका अशरफ को भी एक्सटेंशन कुछ दिन की मिली है। कौमी असम्बली से अप्रूव तो नहीं हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म ने, बहरहाल निगरान वज़ीर आज़म ने कह दिया है, तो सुकून का सांस लिया होगा। ये सही बिल्कुल सही किया है, क्योंकि अभी देखें अगर आपने माइकल वॉन, एडम गिलक्रिस्ट और उनके ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, वो जिस तरह आपका मजाक उड़ा रहे थे। हर्षा भोगले नहीं, ये वाला तो डिफरेंट ही लेवल था ना। ठीक है, इस पर हम कल बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन चलते चलते आज के सवाल का जवाब जो हमने आपसे सवाल किया था कि इस वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा छक्के जो है वो किस बैट्समैन ने लगाए, इसके 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक और डेविड वार्नर, उसके अलावा हेनरिक क्लासन। इसमें सबसे ज़्यादा छक्के किसने लगाए? रोहित शर्मा ने लगाए, और रोहित शर्मा ने अब बड़ी अच्छी बैटिंग की इस वर्ल्ड कप में। गुज़िश्ता मैच में वो सिर्फ 4 रन बना सके। अब देखते हैं कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड में कौन सी टीम फातेह होती है। उसके बाद इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच है। कल सुबह 9 बजे दोबारा जोश जगा दे में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्ज़ा इकबाल बेग, आमिर सुहेल, मोहम्मद समी और एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।